हमने रमज़ानों के महीने को बना लिया है खाना खाने का महीना। आम दिनों में अगर 20,000 का राशन है तो रमज़ान में आता है 40,000 का राशन। ये शरीयत की रूह के 100% खिलाफ है। शरीयत चाहती है 30 दिनों में इंसान नॉर्मल रूटीन से आधे से भी कम खाए, हम खाना डबल कर देते हैं, ये खिलाफ वर्जी है। ताजदार कायनात की ये हदीस अपने जहन में रखनी चाहिए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सबसे बुरा बर्तन जो इंसान भरता है वो उसके पेट का बर्तन है। सबसे बुरी चीज जो आप भर सकते हैं ना, वो पेट है। आगे हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इंसान के लिए इतने लुक़्मे काफ़ी हैं जो इसकी कमर को सीधा रख सकें, बस। हुजूर ने आगे इरशाद फरमाया, अगर किसी को ज़्यादा खाना हो, यानी चंद लुक़्मे जो कमर सीधी रखें, अगर किसी को ज़्यादा खाना हो तो ज़्यादा की क्या लिमिट है? पेट का तिहाई करे और तिहाई तक खाए। यानी 3 रोटी में आपका पेट फुल भरता है ना, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अगर बहुत ज़्यादा खाना हो तो तुमने पेट का तिहाई करना है। दुनिया भर की सारी बीमारियों का इलाज हुजूर अलैहिस्सलाम की इस एक हदीस पर अमल करने में। कमर सीधी होती है, उतने लुक़्मे खा के इंसान खाना छोड़ दे, ना शुगर होगा, ना बीपी होगा, ना कोलेस्ट्रॉल होगा, ना हार्ट अटैक होगा, ना कोई दूसरी बीमारियां। मुंह के अंदर से जितना गंद लेकर जाएंगे वो कैंसर की शक्ल में जाहिर होगा, बीपी की शक्ल में जाहिर होगा, शुगर की शक्ल में जाहिर होगा। जब आप हॉस्पिटल में जाके देख लें, जितने भी वार्ड भरे हुए हैं ना, अक्सरियत की बीमारियों का रीजन खाना है। खाना, 3 टाइम पेट फुल करके खाना। आज जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री चल रही है ना, और आज जो हॉस्पिटल चल रहे हैं, वो दुआएं देते हैं केएफसी को, मैकडोनल्ड को। ये गंद भरे हुए जो कोलेस्ट्रॉल के खजाने हमको खिला रहे हैं ना, इनको दुआएं देते हैं कि यार अब तो 30 साल का शुगर का पेशेंट आता है और माशाल्लाह महीने की 3,000 की दवाइयां लेकर जाता है। 35 साल के बंदे को हार्ट अटैक हो रहा है, क्या बात है। अब हमारा रेवेन्यू आसमानों को टच कर रहा है। तो वो आसमानों को टच इसीलिए कर रहा है कि हमने अपनी ग़िज़ाओं का बेड़ा गर्क कर लिया है। कोशिश करें दिन में 1 दफ़ा खाएं 24 घंटे में। अगर 2 दफ़ा खाने का दिल कर रहा है तो फिर 16 घंटे का बीच में गैप ज़रूर करें खाने के दरमियान। रात का 9 बजे खाए तो अगले दिन 1 बजे से पहले पेट में कुछ भी ना डालें। 16 घंटे तक पेट को खाली रहने दें। जितना पेट खाली होगा, आपकी जिस्म में सफाई का निज़ाम चलता रहेगा। डॉक्टर्स बताते हैं, जब आप पेट में कुछ डालते हैं, जिस्म के गंद साफ करने का मरहला स्टॉप हो जाता है। फिर जिस्म जाता है पेट का हजम करने के लिए। और अगर पेट खाली हो तो जिस्म फिर कैंसर के सेल्स को ख़त्म करता है, कोलेस्ट्रॉल के गंद को ख़त्म करता है, मोटापे को ख़त्म करता है। 10 बजे नाश्ता, 2 बजे खाना, 8 बजे रात का खाना, 12 बजे फिर खाना, सुबह उठ के 10 बजे फिर खाना, खाना 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 खाना, मुसलसल पेट भरा रहता है। सहरी का मतलब 2-3 खजूरें, इफ्तार का मतलब 2-3 खजूरें। इससे थोड़ा ज्यादा खाना है तो अब नोट कर लें, फुल पेट मेरा 4 रोटियों में भरता है तो 1.25 रोटी से ऊपर ना इफ्तार में होगी ना सहरी में होगी। इससे ऊपर अगर आप जा रहे हैं तो नबी करीम अलैहिस्सलाम की इस हदीस पर आप अमल कर रहे हैं कि सबसे बुरा बर्तन जो इंसान भरता है वो पेट का बर्तन है। जो 70 साल में मिठास खानी थी, इसको इतनी पसंद थी कि 20 साल में खा ली, तो भाई फिर जो लबलबा अंदर है वो फिर एक वक्त तक काम करेगा। 70 साल का काम उस मशीन से 25 साल में लेंगे तो फिर दवाओं पे आना पड़ेगा, इंसुलिन के इंजेक्शन लग रहे हैं। डीप फ्राई की तो जितनी बर्बादियां हैं, आप आज तो चैट जीपीटी मौजूद है ना, उस पर आप लिखें सवाल, डीप फ्राई की तबाहकारियां, वो आपको बताएगा कि यार सिगरेट पी लो या तुम डीप फ्राई समोसा खा लो। सिगरेट 20 साल पी लो, समोसा खा लो, 15 साल में डीप फ्राई रोजाना समोसों से जल्दी मर जाओगे। उसमें जल्दी बर्बादी आएगी, क्योंकि वो तेजी से कोलेस्ट्रॉल आपके दिल के वाल बंद करता है और बंदे का बेड़ा गर्क हो जाता है। 80% तक वाल बंद होना तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि हमारा जो नॉर्मल हम पैदल चल रहे होते हैं ना, हमारा जो जिस्म है उसको 10% वाल की ज़रूरत है। 90% तो अल्लाह ताला ने इजाफी दे दिया कि कभी भागेगा, कभी बॉडी बिल्डिंग करेगा तो उसको 40% नस की ज़रूरत पड़ेगी, वरना 10% 20% से गुजारा होता है। तो बाज़-औक़ात लोगों के 80% वाल कोलेस्ट्रॉल से बंद होते हैं और किसी दिन वो कोलेस्ट्रॉल का दाना फटता है और 5 मिनट में वो 80% ब्लॉकेज 100% में तब्दील होती है, हार्ट अटैक आके बंदा उसी वक्त ढेर हो जाता है। इफ्तार के अंदर टंकी फुल कर लें, आपको तरावी में इतनी नींद आएगी कि आप समझेंगे कि पता नहीं क्या हो गया आज। और इफ्तार के अंदर आप 2 खजूर खा के मगरिब की नमाज पढ़ने चले जाएं और खाना खाएं तरावी के बाद, आपको तरावी में वो मजा आएगा, आपको लगेगा यार आज तो इमाम साहब ने जो पढ़ा मुझे सब समझ में आया,
कि क्या आयतें पढ़ रहे थे।